कैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंसी लाखों स्टूडेंट्स की डिग्री को पूरा होने से रोक देती है, और कैसे जनहित के लिए सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी को डिजास्टर्स तरीके से इंप्लीमेंट करके जनता को उन्हीं के खिलाफ कर देती है, और कैसे जुडिशरी एक बार फिर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए इनइफेक्टिव साबित होती है। करेक्टिंग इनकरेक्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, और मैं केवल 6 डॉक्यूमेंट से आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। और मैं बात कर रहा हूं देश की फेमस ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की NAC A++ रैंक नंबर 1 इन NIRF अंडर OU कैटेगरी। बस यूं समझ लीजिए कि इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य ही हर प्रकार के नागरिक को, मतलब कार्यरत या गरीब, सबको शिक्षा से जोड़ने का था, जिसमें कुछ सहूलियत ये समय और पैसे के टर्म्स में देते थे, और ऐसा प्रावधान ये खुद के ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही मुहैया कराते थे। और फिर आती है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का CBS सिस्टम, जिसे शायद पहले 2019 में ही आना था। हालांकि इसमें इग्नू के सिस्टम की ही झलक दिखती है। खैर, 2 फैसिलिटी को याद रखिए, क्रेडिट ट्रांसफर और रीएडमिशन, क्योंकि इन्हीं के ड्यूरेशन के साथ छेड़छाड़ करके स्टूडेंट्स को डिग्री से मरहूम किया गया है। 10 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन बताती है कि BA, BSc और BCom इन 3 कोर्स के लिए क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटीज CBCS सिस्टम की वजह से अनअवेलेबल हो जाएगी, लेकिन रीएडमिशन फैसिलिटी वैसे की वैसी ही चलती रहेगी। उसके लिए उतना ही समय दिया जाएगा, लेकिन 6 अक्टूबर 2020 की नोटिफिकेशन रीएडमिशन के समय को कई केस में घटा देती है, विच इज प्योरली ऑटोक्रेटिक डिसीजन। फिर 28 फरवरी 2022 की एक नोटिफिकेशन क्रेडिट ट्रांसफर रिस्टोर करने को लेकर आती है, और इस नोटिफिकेशन में कई स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनके केवल 1 या 2 पेपर इन सब की वजह से बाकी रह गए थे, उनको एक आशा दिखी, और इसी आशा को और पुख्ता किया 16 अगस्त की एक नोटिफिकेशन में, जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होगा उसके बारे में बताया गया। अब और स्टूडेंट जिन्हें थोड़ा डाउट भी था, उन्होंने भी एडमिशन ले लिया और वेट करने लगे क्रेडिट ट्रांसफर मैपिंग की। और फिर एक अनाउंसमेंट आता है 2 साल बाद, क्रेडिट ट्रांसफर कैन नॉट बी ग्रांटेड। यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को तो क्रेडिट ट्रांसफर का चांस दे रही है, पर अपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? और कोविड के मिसमैनेजमेंट का तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ, और जब स्टूडेंट्स हाई कोर्ट से न्याय मांगने पहुंचते हैं तो 9 महीने लगाने के बाद उनके केस को डिले एंड लैचेस के ग्राउंड पर डिसमिस कर दिया जाता है। शायद उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में समझ ली जाती, पर अब स्टूडेंट्स के पास पैसे कम थे और जुडिशरी पर विश्वास भी। वो केवल एक मर्सी चांस लेकर के भी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहते थे, क्योंकि उनकी डिग्री फंसी हुई थी। क्या सरकार के पास इतने शानदार इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चेक एंड बैलेंस है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इनकी शिकायत और अपनी प्रॉब्लम PG पोर्टल और प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट हेल्पलाइन जैसे अंतिम सहायता केंद्र पे भी की, लेकिन उन्होंने भी यूनिवर्सिटी के ऑटोक्रेटिक डिजास्टर्स निर्णय को अंतिम और सर्वमान्य बताया। इस चैनल का उद्देश्य देश को प्रोटेस्ट से बचाना है, क्योंकि प्रोटेस्ट में अमूमन मुद्दे हाईजैक कर लिए जाते हैं और समस्या जस की तस बनी रहती है। और इस समस्या का भी संभावित समाधान ये हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया जाए जिनके 3 से 4 पेपर्स ही रह गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनके 4 से 5 साल खराब कर दिए हैं, और जिनके इनसे भी ज़्यादा पेपर रह गए हैं उनको कम से कम 2 से 3 टर्म एंड एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ओल्ड सिलेबस के अभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं। और आप सबसे भी अनुरोध है, इस मुद्दे में हमसे जुड़ने के लिए हमारे विभिन्न सोशल मीडिया में हमारे साथ आए और अपने लाइक और कमेंट से हमारी ताकत बने। और अगर आप इग्नू स्टूडेंट्स ही हैं और इस प्रॉब्लम का यही समाधान भी चाहते हैं, तो कमेंट में I am in लिखें, और X प्लेटफॉर्म में #GiveMyPromotion, #GiveMyChance लिखकर @officialignu, @नरेंद्र मोदी, @राष्ट्रपति भवन, @edumin of India को टैग करें, या फिर हमारे X प्लेटफॉर्म से ही कॉपी पेस्ट करें। आप कोई भी हों, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको भी ये समस्या जेन्युइन लगती है, तो हमारे साथ आएं, क्योंकि सामाजिक समस्या सबसे जुड़ी होती है। आप सभी को मेरी तरफ से करबद्ध प्रणाम।